आपको देखता हूँ ना मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। ये घरों से टीवी चोरी करता है, गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की। वाह क्या इंसाफ है माई बाप। अरे 1 साल तो क्या माई बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माई बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। क्यों, आपकी शादी हो गई है? जी गलती से। बीवी भी आई है आपके साथ में? नहीं सर, तभी बोल पा रहा हूँ। तो आपको क्यों परेशानी है? वो आपके लिए तो व्रत रख रही है। हाँ जी, वही तो परेशानी है। तो आप क्या चाहते हैं, किसी और के लिए रखे? नहीं सर। हाँ जी। वो व्रत रखेंगी, ठीक है जी। हाँ। व्रत रखने के बाद वो एक्सपेक्ट भी करती है कि हम उनके साथ 7 जन्म साथ रहे। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ। हमारा क्या। तो कितने साल हुए आपकी शादी को? 10 साल हो गए सर, मजाक मजाक में। लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरंत चक्कर में बुढ़िया हो जाए। एक बार एक आदमी शराब पीकर घर आया और सोचा कि बीवी का डांट न पड़े, इसलिए वो अपना लैपटॉप खोलकर काम करने का नाटक करने लगा। तो उसकी पत्नी बोली, आज फिर शराब पीकर आए हो? तो पति कहा नहीं। तो पत्नी गुस्सा होकर बोली, तो फिर अटैची खोलकर क्या कर रहे हो? एक बार एक महिला ने बाबा से कही कि बाबा, मेरी शादी के 5 साल हो गए, आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा कि मैं तेरी अर्जी का दिया बद्रीनाथ में जला दूंगा, तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। तो बाबा ने 10 साल के बाद उस महिला के घर गए तो देखा 10 बच्चे खेल रहे। तो बाबा ने खुश होकर कहा, मुबारक हो, इस बच्चे के पापा कहाँ है? तो महिला ने कही, जी वो बद्रीनाथ गए हैं। तो बाबा ने पूछा क्यों? तो महिला ने कही, आप जो दिया जलाकर छोड़ दिए थे उन्हें बुझाने गए। एक बच्चा अपने माँ से पूछा कि माँ, प्रेग्नेंट क्या होती है? तो उसकी माँ गुस्सा होकर देखने लगी। तो बच्चा को समझ में आया कि गुस्सा होना ही प्रेग्नेंट होता है। तो बच्चा ने एक दिन अपने स्कूल में एक लड़की के ऊपर गिर गया। तो लड़की की माँ उसको गुस्सा होकर देखने लगी। तो लड़का ने बोला, ये क्या आंटी, गिरा तो मैं आपके बेटी के ऊपर और प्रेग्नेंट आप हो रही हो। लो भाई, शेर अर्ज किया है। लो भाई, सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के किस्से में। सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने कहा मैं हूँ किसके हिस्से में। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पटना बिहार से आई हूँ। संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार या संडे एक ही होता है गुरुजी। अच्छा, रविवार संडे एक ही होता। फिर ये इतवार क्या है? एक बार एक आदमी दुकानदार के पास गया और कहा कि कैसे साबुन देते हो, इससे बर्तन भी साफ नहीं होता है, दूसरा साबुन दो। तो दुकानदार ने कहा, ये साबुन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, साबुन मत चेंज करो, बीबी चेंज करो। तो आदमी ने कहा, बहुत बोलते हो बीबी चेंज करो, बीबी चेंज करो, बर्तन तो मैं साफ करता हूँ।